हेलो गाइस, वेलकम टू बायो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लैम्डा फेज वेक्टर। तो दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि आखिर एक वेक्टर होता क्या है, और हमने बैक्टीरियल वेक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो बैक्टीरियल वेक्टर्स में हमने जो डिस्कस किया था वो एग्जाम्पल था हमारा PBr322 और PUC19 के बारे में। आपको ऊपर राइट साइड में इधर लिंक डिस्प्ले भी हो जाएगी, और आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नाम से होगा, जिसमें आपको और सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू इट। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर एक लैम्डा फेज वेक्टर होता क्या है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इनका मेथड ऑफ रेप्लिकेशन देखेंगे कि आखिर ये रेप्लिकेट कैसे करते हैं, और इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर एक वायरल वेक्टर क्या होता है। तो वायरल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। किस चीज के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं? इनटू जीनोम ऑफ अ वायरस। तो इसमें क्या करते हैं, ये हमारा वायरस है और इसका ये जीनोम है। तो इसमें हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये, इसको हम लोग इनकॉर्पोरेट किसमें करते हैं? इनटू अ जीनोम ऑफ अ वायरस। तो ये क्या बन जाता है? हमारा एक ये वायरल वेक्टर बन जाता है। ओके गाइस, और हम लोग इतने वायरल वेक्टर्स के बारे में बात करें तो आखिर इन वायरल वेक्टर्स को यूज क्यों करें? व्हाई यूज वायरल वेक्टर्स? तो वायरल वेक्टर्स को यूज करने का मेन रीजन ये है क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं विद अ वेरी हाई एफिशिएंसी। उनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है वायरसेस की सेल्स को इन्फेक्ट करने की, और जो जीन जो हमें क्लोन करना है वो सेल्स के अंदर बहुत ही हाई रेट से हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज कंपेयर टू सिंपल ट्रांसफ्यूजन। मतलब अगर हम लोग बैक्टीरियल केसेस में देखें तो बैक्टीरिया के केसेस में हम लोग सिंपल ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और ये है बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही स्लो रेट होता है। और उसी केस में अगर हम लोग देखें वायरसेस के बारे में, तो वायरसेस बहुत ही हाई रेट से इन्फेक्ट करते हैं और बहुत ही हाई एफिशिएंसी होती है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं वायरल वेक्टर्स को। अब देखते हैं कि एक लैम्डा फेज क्या होता है। तो लैम्डा फेज जो होता है एक ऐसा वायरल वेक्टर्स होता है जो इन्फेक्ट करता है ई कोलाई को, और ये रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है बाय टू डिफरेंट पाथवेज। पहला पाथवे है लाइटिक पाथवे और दूसरा पाथवे है लाइसोजेनिक पाथवे। तो इन दोनों पाथवेज के बारे में वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इससे पहले हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, वो लैम्डा फेज के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो लैम्डा फेज जो होता है वो एक सिंगल लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो लेंथ होता है 49 किलो बेस पेयर। ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहा हो दोस्तों, लेकिन ये एक सिंगल और लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, दो स्ट्रैंड्स का डीएनए होता है, और एक लीनियर स्ट्रेट फॉर्म में होता है, ये सर्कुलर नहीं होता है, और इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 49 किलो बेस पेयर्स। और इसके एंड्स पर, ये जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके एंड्स पर सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं ऐसे, और इन एंड्स को हम लोग कोहेसिव एंड्स या स्टिकी एंड्स बोलते हैं। ये 12 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। ओके, तो एट द एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज अ 12 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच, और जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जिसको हम लोग कोहेसिव एंड्स या स्टिकी एंड्स बोलते हैं। इन एंड्स को हम लोग कोहेसिव एंड्स या स्टिकी एंड्स बोलते हैं। इन्हीं एंड्स को हम लोग कॉस साइड्स भी कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग इधर राइट साइड में डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये एंड्स शो कर रहा है, ये इधर पूरा ऐसे है लैम्डा फेज। तो इसके एंड पे ये 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एक एंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉस साइड्स। सिमिलर ये दूसरा है लैम्डा फेज जिसका एंड्स ऐसा है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक कोलैबोरेशन फॉर्म करके कुछ ऐसा डबल स्ट्रैंड शो करते हैं। तो अब दोस्तों देख लेते हैं अबाउट पाथवेज, लाइटिक पाथवे और लाइसोजेनिक पाथवेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट लाइटिक पाथवे। तो लाइटिक पाथवे में क्या होता है, वायरस के जो पूरे वायरल फंक्शंस होते हैं वो फुल्ली एक्सप्रेस्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है कि वायरस का जो डीएनए होता है और प्रोटीन्स होता है वो क्विकली प्रोड्यूस होता है इनटू द सेल, और पैकेज हो जाता है इनटू वायरस पार्टिकल्स, लीडिंग टू, क्या लीड करता है? सेल का लाइसिस करता है और वायरस के पार्टिकल्स का रिलीज करता है। तो यहाँ हम लोग डायग्राम से इसको समझते हैं।
बहुत ही इजी चीज है। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि एक लाइटिक पाथवे क्या होता है और लाइसोजेनिक पाथवे क्या होता है। बाय डायग्राम अगर आप इसको समझे तो बहुत इजीली आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो होता क्या, ये हमारा होस्ट सेल और ये हमारा जो फेज है इसको इन्फेक्ट किया, अपना डीएनए जीनोम ये अंदर डाला, ये ग्रीन कलर से यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, और ये जाके जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट सेल के। फिर अंडर स्ट्रेस के कंडीशंस ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, और फिर अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस ये जो हमारा लैम्डा फेज का जो डीएनए है वो अलग हो जाता है, और उसके बाद फेज का डीएनए रेप्लिकेट करता है और फेज के प्रोटीन्स को बनाता है। तो यहाँ पे यही जो डीएनए है ये रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेट करके अपना मटेरियल बनाना शुरू कर देगा। दैट इज अपने डीएनए की कॉपी बनाने लगेगा और प्रोटीन्स बनाने लगेगा, जिसमें ये जीनोम कॉपी होने लगे, जीनोम एंट्री करने लगे। उसके बाद क्या होता है, असेंबली होती है। असेंबली में क्या होता है कि ये जो फेज के प्रोटीन्स होते हैं और फेज के डीएनए रेप्लिकेट्स मिल के असेंबल होते हैं, और फिर उसके बाद सेल की लाइसिस कर देते हैं, मतलब सेल को डेथ करके, सेल को किल करके अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं इनटू वेरी लार्ज कॉपी नंबर्स। वहीं दोस्तों लाइसोजेनिक पाथवे की अगर बात किया जाए तो इस पाथवे में क्या होता है, जो फेज होता है वो फेज का जो डीएनए होता है, फेज का जो डीएनए होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है विद द होस्ट सेल जीनोम और रेप्लिकेट होते रहता है उसी डीएनए जीनोम के साथ बहुत सारे जनरेशन्स तक, और मेनली काफी केसेस में ये इनएक्टिव रहता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये जो फेज है ये इस पे इन्फेक्ट किया इस सेल को और फिर अपना डीएनए सेल के अंदर एंटर करा दिया, और ये जो होस्ट सेल का ये जो जीनोम है इसके साथ एक इंटीग्रेशन फॉर्म कर लेता है। ये जो रेड कलर से है ये है हमारा फेज का डीएनए, और ये जो ग्रीन है हमारा जीनोम है होस्ट सेल का। तो ये इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है और काफी मतलब सेल साइकिल्स तक ये अपने आप को जीनोम के साथ ही रेप्लिकेट करता है। और सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस, बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकते हैं जो कि ट्रिगर कर दें कि इस वायरल डीएनए का एक्सप्रेशन, इसी डीएनए का एक्सप्रेशन कर दे, और फिर ये वापस अपना लाइटिक साइकिल में चले जा सकता है, और फिर एंड में क्या करेगा, सेल की लाइसिस कर देगा और फिर अपना ढेर सारा प्रोजेनी वायरस और कॉपीज बना लेगा। प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे लैम्डा फेज को यूज करने में। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी वो लैम्डा फेज को यूज करने की थी, वो था साइज लिमिटेशन। तो लैम्डा फेज की जो लेंथ थी वो थी 49 किलो बेस पेयर, और जो जीनोम था, जो लैम्डा फेज था, जो उसका कैप्सिड प्रोटीन था, वो कैप्सिड प्रोटीन का लिमिटेशन था कि वो 53 किलो बेस पेयर्स तक ही अपने अंदर रख सकता था। 53 किलो बेस पेयर से ज्यादा अपने अंदर नहीं रख सकता था। तो 49 किलो बेस पेयर्स में नियर अबाउट 3 to 4 किलो बेस पेयर्स का हम लोग डीएनए को इंसर्ट कर सकते थे, जो कि काफी स्मॉल वैल्यू है। तो जब हमें देखा गया कि हमें और लंबे इंसर्ट्स को हम लोग नहीं डाल सकते, तब हमने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला, जिसमें हमने क्या किया कि जो लैम्डा फेज था उसमें से नॉन एसेंशियल पार्ट, ये जो नॉन एसेंशियल पार्ट है इसको रिमूव कर दिया गया, और ये रिमूव होने के बाद नियर अबाउट ये 15 किलो बेस पेस कम हो गया। और फिर जब 15 किलो बेस पेस कम हुआ तो इसकी जो लिमिट में इंक्रीज हो गया, ये जो कैप्सिड प्रोटीन था इसकी लिमिट में इंक्रीज हो गया, और लिमिट इंक्रीज होने के बाद ये अब 18 किलो बेस पेयर्स तक का अपने अंदर इंसर्ट ले सकता है। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस लैम्डा पेजेस के टाइप्स। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। हमारा पहला टाइप है हमारा इंसर्शनल लैम्डा वेक्टर्स, और दूसरा टाइप है हमारा रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर्स। तो इंसर्शनल लैम्डा वेक्टर्स, जैसा कि इनका नाम है इंसर्शनल लैम्डा वेक्टर्स, ये क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो हमारा लैम्डा वेक्टर होता है उसमें एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है इको R1 की, जहाँ पे कट लगाएगा। कट लगाने के बाद ये दो फ्रैगमेंट्स में अलग अलग हो जाएंगे और इनके बीच में इसी इंसर्ट को डाल देंगे, और इंसर्ट को डालने के बाद हमें एक रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। तो इसमें जो इंसर्ट है हमारा नियर अबाउट 8 to 12 किलो बेस पेयर्स का हम लोग इंसर्ट डाल सकते हैं। वहीं दूसरी साइड अगर हम लोग देखें रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर्स के बारे में, तो रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर्स जैसा कि इनका नाम है, ये रिप्लेस करते हैं कुछ एरिया को, कुछ पार्ट, कुछ डीएनए को। तो ये हमारा लैम्डा वेक्टर जिसमें एंड्स में कॉस साइट्स हैं, और बीच में जो येलो कलर का है ये है हमारा स्टफर फ्रैगमेंट। ये स्टफर फ्रैगमेंट की हमको कोई ज़रूरत नहीं, तो दोनों साइड के रिस्ट्रिक्शन साइट से इन पे हम कट लगाएंगे,
और फिर 2 एंड्स हमें मिल जाएंगे, और फिर इनके बीच में हम लोग स्टफर की जगह हम लोग रिप्लेस करके, एज जैसा कि नाम इनका रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर्स, रिप्लेस करके अपना डीएनए इंसर्ट डालेंगे और फिर हमें एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मिल जाएगा विथ अपना डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कॉस्मेट्स, प्लाज्मेट्स, फेजमेट्स और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।